समय मुट्ठी में बंद उस रेत की तरह है जिसे आप जितना जोर से पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। और इस फिसलती हुई रेत के साथ फिसल रही है आपकी जिंदगी, आपकी सांसें और वो सबसे बड़ा मौका जो शायद अब आपको इस ब्रह्मांड में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। आज हम जिस भ्रम में जी रहे हैं वो भ्रम इतना गहरा है कि हमें अपनी बर्बादी का एहसास तक नहीं हो रहा। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बुढ़ापे में भगवान का नाम ले लेंगे। लेकिन आज किशोरी जी, हमारी श्यामा जी, हमारी राधा रानी ने एक चेतावनी दी है। हाँ, आपने सही सुना। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी जो करुणा की सागर है, आज वो चेतावनी दे रही है। यह चेतावनी किसी विनाश की नहीं है बल्कि आपके खुद के पतन की है। राधा रानी कह रही है, ऐ मेरे भटके हुए बच्चे, अगर ये मौका तेरे हाथ से निकल गया तो याद रखना, युगों युगों तक, जन्म जन्मांतर तक तू बस इसी तरह भटकाता रहेगा और यह सुअवसर तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। आखिर कौन सा है वो मौका और क्यों राधा रानी इतनी बड़ी चेतावनी दे रही है? आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि क्या पता यह वीडियो ही राधा रानी का वो इशारा हो जिसका आपको जन्मों से इंतजार था। हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक जीवात्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। 84 लाख योनियां, क्या आप इसका मतलब समझते हैं? एक बार सोचकर देखिए, कभी आप एक पेड़ बने होंगे जो कराती धूप और बर्फीली सर्दियों में एक ही जगह खड़ा रहा, बिना कुछ बोले, बिना रोए। कभी आप एक कीड़ा बने होंगे जिसे किसी राह चलते इंसान ने अपने पैरों तले कुचल दिया होगा और आपको चीखने तक का मौका नहीं मिला। कभी आप पानी की मछली बने होंगे तो कभी आसमान का पक्षी। करोड़ों साल, जी हाँ, करोड़ों साल तक ये आत्मा इस धरती पर अलग अलग शरीरों में दर्द, पीड़ा, भूख और प्यास सहती रही। और तब जाकर जब भगवान की अहेतु की कृपा हुई, तब जाकर आपको यह मनुष्य जन्म मिला। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन हकावा। यानी यह मनुष्य का शरीर तो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि उन्हें इंसान का शरीर मिले ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके। और आपको यह शरीर मुफ्त में मिल गया। यही है वो मौका जिसकी बात राधा रानी कर रही है। यह मनुष्य का शरीर कोई भोग विलास करने की मशीन नहीं है। यह कोई पैसा कमाने की, कोठियां खड़ी करने की या गाड़ियां खरीदने की फैक्ट्री नहीं है। यह वो इकलौता दरवाजा है जो सीधा गोलोक धाम की तरफ खुलता है। हमने इस अनमोल हीरे को कांच के टुकड़ों के भाव बेच दिया। आज का इंसान माया की ऐसी गहरी नींद में सो रहा है जिसे जगाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट का मुख नहीं देखते बल्कि अपना मोबाइल फोन देखते हैं। हम रात को सोते हैं तो भगवान का नाम लेकर नहीं बल्कि दुनिया भर की चिंताओं और फालतू के रील्स देखते हुए सोते हैं। हमारे पास हर चीज के लिए समय है। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए घंटों का समय है, फिल्मों के लिए समय है, पैसा कमाने के लिए दिन रात एक करने की ताकत है। लेकिन जब बात 10 मिनट बैठकर राधा कृष्ण का नाम लेने की आती है तो हमें नींद आने लगती है, हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, हमारे पास टाइम नहीं है का बहाना आ जाता है। राधा रानी इसी मूर्खता पर रो रही है। वो हमें चेतावनी दे रही है कि अरे जीव, ये माया तुझे निगल जाएगी। तू जिन रिश्तों के पीछे भाग रहा है, जिन पैसों के लिए अपनों को धोखा दे रहा है, मृत्यु के समय उनमें से एक दिन का भी तेरे साथ नहीं जाएगा। जब यमदूत तुझे लेने आएंगे तब तेरा बैंक बैलेंस, तेरी डिग्रियां, तेरा रुतबा, तेरे फॉलोअर्स, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा।
उस समय तेरा गला सूखेगा, तू कुछ बोलना चाहेगा लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। काश मैंने वो मौका नहीं गंवाया होता। काश मैंने अपने जीवन के कुछ पल भगवान के नाम कर दिए होते, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। राधा रानी कोई कठोर न्यायाधीश नहीं है, वो तो करुणा की अवतार है। उन्हीं करुणामयी कहा जाता है। एक मां कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा किसी खाई में गिरे। जब एक छोटा बच्चा आग की तरफ भागता है तो मां उसे प्यार से नहीं बल्कि डांट कर, कभी कभी एक थप्पड़ मार कर भी उसे आग से बचाती है। राधा रानी की यह चेतावनी उसी मां की डांट है। आइए आपको एक सच्ची घटना बताते हैं, जिससे आप समझेंगे कि समय कैसे रेत की तरह फिसलता है। ब्रज में एक बार एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला था। उसके पास धन, संपत्ति, परिवार, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ब्रज के कुछ संत उसके पास गए और बोले, सेठ जी, आपने बहुत धन कमा लिया, अब उम्र भी ढल रही है, कुछ समय निकालिए और श्री जी यानी राधा रानी के दर्शन कर लिया कीजिए, भजन कर लिया कीजिए। सेठ ने हंसकर कहा, महाराज, अभी कहाँ समय है, अभी तो मेरा बड़ा बेटा व्यापार सीख रहा है, छोटी बेटी की शादी करनी है, बस ये 2 काम हो जाए, फिर मैं सारा कारोबार बेटों को सौंपकर वृंदावन में ही कुटिया बना लूंगा और सिर्फ राधा राधा जपूंगा। संत मुस्कुराए और चले गए। कुछ साल बीते, बेटी की शादी हो गई, बेटा व्यापार संभालने लगा। संत फिर आए, सेठ जी, अब तो आप मुक्त हैं, अब चलिए वृंदावन। सेठ ने फिर बहाना बनाया, अरे महाराज, बेटा अभी कच्चा है, व्यापार में नुकसान कर रहा है, बस थोड़ा इसे और सिखा दूं और फिर पोता होने वाला है, उसका मुंह देख लो, फिर पक्का चलूंगा। समय बीतता गया। सेठ के बाल सफेद हो गए, शरीर कांपने लगा, आंखों से दिखना बंद हो गया। अब वह खटिया पर पड़ा था। संत तीसरी बार आए और बोले, सेठ, अब तो शरीर भी साथ छोड़ रहा है, अब तो राधा नाम ले ले। लेकिन अब सेठ के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे लकवा मार गया था। उसके अंदर तड़प थी, लेकिन होठों से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसके परिवार वाले उसकी संपत्ति के लिए उसी के सामने लड़ रहे थे। तब सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे संतों की बात याद आ रही थी। उसे वो मौका याद आ रहा था जो उसने कल पर टाल दिया था। वह रो रहा था, लेकिन अब राधा रानी का नाम लेने के लिए उसके पास ना तो समय था और ना ही शरीर की ताकत। अंततः वो तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला गया और फिर से और सी लाख योनियों के अंधेरे में खो गया। यह सिर्फ उस सेठ की कहानी नहीं है, यह हम में से हर एक इंसान की कहानी है। हम सब कल का इंतजार कर रहे हैं। कल से भजन शुरू करूंगा, कल से गीता पढ़ूंगा, मंदिर जाऊंगा। राधा रानी चेतावनी दे रही है कि तुम्हारा कोई कल नहीं है, जो है वो आज है, जो है वो अभी है। ये जो सांस तुमने अभी अंदर ली है ना, क्या गारंटी है कि ये बाहर आएगी? कोई गारंटी नहीं है। मौत किसी को बताकर नहीं आती, वो कभी भी कहीं भी आ सकती है। अगर तुम बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो तो जाकर देखो अस्पतालों में, जहां जवान लोग मौत से जंग लड़ रहे हैं। किसने कहा तुम्हें कि तुम बुढ़ापे तक जियोगे? और अगर जी भी गए तो क्या गारंटी है कि बुढ़ापे में तुम्हारी इंद्रियां काम करेंगी, तुम्हारी जुबान राम नाम ले पाएगी? ये मनुष्य जन्म एक सेल की तरह है। जैसे किसी बाजार में एक दिन का बम्पर ऑफर आता है और लोग लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही ये मनुष्य शरीर एक बम्पर ऑफर है जहां तुम सीधा परमेश्वर को पा सकते हो। अगर ये मौका इस बार हाथ से गया तो सोचो, फिर से कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, फिर से किसी कुत्ते बिल्ली की योनि में जाकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, फिर से जन्मना, फिर से मरना, फिर से वही पीड़ा। क्या तुम सच में यही चाहते हो? तो अब सवाल उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। क्या हम अपना घर बार छोड़ दें?
क्या हम काम करना छोड़ दें? नहीं, राधा रानी और कान्हा ने कभी नहीं कहा कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा था, लेकिन उनके मन में निरंतर कृष्ण थे। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने जीवन का केंद्र भगवान को बना लो। पहला, तुम ऑफिस जा रहे हो, खाना बना रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, जुबान से काम मत करो। जुबान से मन ही मन राधा राधा या हरे कृष्ण का जप करते रहो। दूसरा, 24 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट एकांत में बैठो, आंखें बंद करो और राधा रानी से बातें करो। उनसे कहो, हे श्यामा जू, मैं मूर्ख हूं, मैं संसार में फंस गया हूं, मेरा हाथ पकड़ लो मां, मुझे इस भवसागर से निकाल लो। और तीसरा, अहंकार त्यागो। यह सोचना बंद कर दो कि तुम इस दुनिया को चला रहे हो। तुम कुछ नहीं चला रहे। एक सांस रुक जाएगी और तुम्हारी सारी दुनिया यही धरी की धरी रह जाएगी। याद रखना, राधा रानी बहुत दयालु है। तुम एक कदम उनकी तरफ बढ़ाओगे, वो दौड़ी चली आएंगी। लेकिन अगर तुमने उनकी इस चेतावनी को अनदेखा किया, अगर आज भी इस वीडियो को देखने के बाद तुमने अपना जीवन नहीं बदला, तो सच मानिए, यह मौका हाथ से गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। आज से, बल्कि अभी से, इसी पल से शुरुआत करो। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे या राधे राधे लिखकर आज ही अपना संकल्प लो कि आप अपने इस मनुष्य जन्म को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर यह चेतावनी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि कोई और इस माया के जाल में फंसकर अपना यह अनमोल जन्म बर्बाद ना करे। चैनल पर नए हैं तो अध्यात्म की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जहां भी रहें, प्रेम से जपते रहें।